Hey guys, hello everyone. I'm back with a new video. I hope you all will be good. And if you're going through your exams, so all the best for your exams. अगर आप प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने जा रहे हैं सो दिस इज़ योर डेस्टिनेशंस. आपके लिए प्रैक्टिकल फाइल्स की ये सजेशंस, ये ओपिनियन जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ बहुत हेल्पफुल रहेंगे. सो पूरी वीडियो देखना, सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर करना, समझना, तो आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स बहुत अच्छे से बिना किसी मिस्टेक के बना पाएंगे. और आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी. सारी प्रैक्टिकल फाइल्स हर एक सब्जेक्ट्स की मैं आपको दिखाऊंगी. तो स्टे ट्यून विद द चैनल्स. एंड अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के इंडिया में तो बीएड कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी वीडियो. और स्पेसिफिकली अगर आप पूछना चाहते हैं कि ये जो वीडियोस आगे आएंगी या जो मैं बता रही हूँ ये किस यूनिवर्सिटी के लिए है, तो ये सारी यूनिवर्सिटी के लिए है, लेकिन मैं हरियाणा यूनिवर्सिटी के से थी तो इसलिए ये हरियाणा यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा रिलेट करेगी. सेकेंड ईयर की जो प्रैक्टिकल फाइल्स की वीडियो है वो मैं आपके लिए सेपरेट बताऊंगी कि उसमें क्या पॉइंट्स कवर करते हैं और कैसे आएगी वो भी आएगी, बिकॉज उसमें थोड़े लेसन प्लान्स की फाइल्स होती है तो थोड़ा अलग हो जाता है. वैसे अगर आप इस वीडियो को भी देखते हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स इसमें भी कवर होंगे प्रैक्टिकल फाइल्स के. तो अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो ये भी वीडियो ज़रूर देखिए. इससे पहले आपको पता ही आपको क्या करना है. चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने बीएड के ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी यूज़फुल हो सके. बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू वन थिंग. अगर आप सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट होते हैं वो हरियाणा यूनिवर्सिटी में भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं और कोर्सेज़ की जो टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स की वो भी अलग अलग हो सकते हैं. तो इस पर ज़्यादा ध्यान ना देकर आप ये देखिए कि आपको मेजर पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो सब प्रैक्टिकल फाइल्स में लगेंगे. तो ये जो मैं पॉइंट्स दे रही हूँ ये आपको जब जहाँ से भी बीएड कर रहे हैं आपको सब में यूज़फुल होंगे. सो इसको एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी कॉलेज से मत जोड़ के देखिएगा. एंड ये मैं आपको और बता दूं कि जो पॉइंट्स मैंने आपके लिए लाई हूँ ये कहीं भी आपको गूगल पे या कहीं भी नहीं मिलेंगे. ये कहीं देखे हुए नहीं है. इट्स एक्सपीरियंस एंड रियलिटी चेक आई एम गिविंग यू. सो फ्रॉम माई साइड आपको किस चीज़ पे ध्यान रखना है जो आपको कुछ पता होंगी या बहुत सी नहीं पता होंगी प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने से पहले भी. और ये पूरी की पूरी ओरिजिनल कंटेंट होता है जो भी मैं आपके लिए लाती हूँ. सो इसलिए आप इस पे ध्यान दीजिएगा. सो आइए स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स. देखिए जब भी आपको कोई प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने के लिए दी जाती है बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत से कॉलेजेस आपको टॉपिक्स दे देते हैं, लेकिन जैसे कि हमारे कॉलेज ने कोई टॉपिक नहीं दिए. हाँ, उन्होंने ये कहा था दिस इज़ द सब्जेक्ट, ये आपको इस सब्जेक्ट की बनानी है. जैसे कि अगर आपको वो आईटी पे दे देते हैं तो आईटी तो बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आएगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में. जैसे कि रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स के बारे में बनाते हैं तो वो बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस से कर रहे हैं और आपको स्पेसिफिकेशंस वहाँ से मिला है कि आपको ये टॉपिक्स एंड ये सब टॉपिक्स मेंशन करने हैं तो आप उन्हीं टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स को मेंशन कीजिएगा क्योंकि अल्टीमेटली चेकिंग आपकी वही टीचर्स करेंगे. लेकिन जैसे कि हमारे कॉलेज में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया, हमें सिर्फ एक पूरे का पूरा सब्जेक्ट का बता दिया गया कि आपको इस पे बनाना है, तो बाकी का टॉपिक एंड सब टॉपिक्स हमें खुद को देखने थे. एंड इसमें भी मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि जब आप टॉपिक एंड सब टॉपिक्स देखते हैं तो वो आपको ऑनलाइन या कहीं से भी आप रेफर करते हैं बहुत सारे मिल जाएंगे. आपको वो चीज़ें देखनी है जो आपके लिए यूज़फुल होंगी. आप बहुत सारी चीज़ें नहीं लिख सकती एंड रेलिवेंट चीज़ें ही लिखनी है आपको. तो इसमें आपका थोड़ी सी मेहनत लगेगी. हाँ, अगर आप मेरी आगे आने वाली वीडियोस देखते हैं तो आपको रेलिवेंट चीज़ें मिलेगी क्योंकि वहाँ पे मैंने सब कुछ जो रेलिवेंट होता है, इम्पॉर्टेंट होता है और जो कहीं से कॉपी पे नहीं है. सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं शीट्स. सो जो शीट्स होती हैं वो आपको भी पूछनी पड़ेगी अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी से कि कौन सी शीट्स आपको यूज़ करनी है. बहुत से कॉलेजेस कोई शीट्स पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं. ये नहीं कहते कि यही यूज़ करनी है. अब जैसे कि हम तो अपने बचपन से ही वो फ़ोटोकॉपी वाली A4 साइज शीट्स यूज़ करते आ रहे थे तो वी वर कंफर्टेबल विद दैट.
लेकिन उन्होंने ये बोला था कि आप वो यूज़ नहीं कर सकते, वो एक A4 साइज़ बॉर्डर वाली शीट्स चाहिए होंगी जिस पे लाइनिंग होती है, वन साइडेड लाइनिंग एंड वन साइडेड प्लेन, तो आपको वो यूज़ करनी है। हमें स्पेसिफिकली बोला गया था तो इसलिए हमने वही ही यूज़ करी। तो आप भी एक बार इस चीज़ का ज़रूर पता कर लेना। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, नंबर ऑफ़ शीट्स। ये भी ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी शीट्स में अपने प्रोजेक्ट को, अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स को कंप्लीट करना है। इसलिए कहने का मतलब है भरनी है, क्योंकि अगर आप कम करते हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, अगर आप ज़्यादा कर देते हैं तो उसमें तो बहुत मेजर प्रॉब्लम रहती है। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए लिमिट क्या है शीट्स की। अगर आप फोटोकॉपी वाली शीट्स यूज़ कर रहे हैं, A4 साइज़ पतली वाली, तो आपको थोड़ी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत शीट्स पतली होती है। बहुत ही कम शीट्स यूज़ करेंगे आप 20-25, तो वो बहुत कम लगेगा, वो एक असाइनमेंट की जैसा लगेगा, प्रैक्टिकल फाइल की तरह नहीं। वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है जिसकी वेटेज ऑफ मार्क्स आपके अल्टीमेट परसेंटेज में बहुत मैटर करते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप किस शीट्स के यूज़ करते हैं। अगर आप मोटी वाली शीट्स के यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने यूज़ करी थी, तो आपकी कम शीट्स में ही आपका प्रैक्टिकल फाइल ज़्यादा मोटी हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, ये ज़रूर है कि वो शीट्स थोड़ी महंगी आती है और जो हमारी फ़ोटोकॉपी होती है वो थोड़ी सस्ती आती है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन 30-40 रुपीज़ के पैक में 20 शीट्स होती है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट ऐसा कुछ होता है, तो वो थोड़ी सी कॉस्टली रहती है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल फाइल्स बनाते हैं और पहली बार बना रहे हैं, फर्स्ट ईयर में, तो आपको नहीं पता होता कि आपको किस तरीके से बनानी है, कैसे प्रेजेंट करनी है, कुछ नहीं पता होता। हम ब्लैंक होते हैं। अगर हमारी टीचर्स ने बताया है तो ठीक है, नहीं तो हमें ज़्यादा कुछ इसके बारे में पता नहीं होता। यहाँ पर आता है कि हमारे कॉलेजेस हमें एक सैम्पल फाइल्स देते हैं जो पुराने पिछले बच्चों की होती है कि आपको ऐसे बनाना है, या फिर आप ऑनलाइन भी अपने गूगल कर सकते हैं, उस कंटेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, दोनों ही केसेस में आपको पूरा रेफर उन पे नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है ना, वहाँ पे इसलिए नहीं रहना है क्योंकि सैम्पल फाइल्स में जो कि मैंने देखा था, जो कि हमारी कॉलेज से मिली थी, वो बहुत ही ज़्यादा इररेलेवेंट टॉपिक्स थे, इररेलेवेंट कंटेंट था, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी, स्पेलिंग एरर्स थे, उसमें कोई भी चीज़ सही नहीं थी। तो मेरे लिए तो पूरा ही वेन तक कोई यूज़ नहीं था उसका, ठीक है। इसलिए अगर ऑनलाइन कंटेंट पे भी जाते हैं, वहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि यूज़ की नहीं रहती। तो वहाँ पर आपको फ़िल्टर करना आना चाहिए कि आपको कितना लिखना है और कितना नहीं लिखना है। आपको एडिटिंग स्किल्स अपनी वहाँ पे दिखानी होती है जब आप प्रैक्टिकल फाइल्स बनाएंगे, ठीक है। और अगर आप मेरा कंटेंट रेफ़र करेंगे तो आपको बहुत यूज़फुल होगा, तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। उसमें भी आपको पूरा कॉपी ना करें, क्योंकि वो मैं आपको बताऊंगी बाद में क्यों। लेकिन वैसे भी आपको पूरी कॉपी कभी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। कोई चीज़ ऐड कर लो, कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर लो, किसी चीज़ में प्रेजेंटेशंस में थोड़ी सी चेंजेस ला दो, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट इज़ इमेजेस। जैसे कि इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रैक्टिकल फाइल्स को एनहांस करने के लिए, उसकी ब्यूटी को, उसकी प्रेजेंटेशंस को। तो यहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन हमें ये पूरी तरीके से बोला गया था कि आपको है ना इमेजेस बहुत ज़्यादा पेस्ट करनी है, मतलब कि आपकी हर पेज पे इमेज होनी चाहिए, एक भी पेज खाली नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपके राइट हैंड साइड पर अगर आपने लिखा है तो लेफ्ट हैंड साइड पर टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर्स होनी चाहिए। अब ये तो हो जाती है प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस, क्योंकि हर एक कंटेंट की चीज़ें नहीं होती इमेजेस के बेसिस पे। आप ऑनलाइन चली जाइए, कहीं भी देख लीजिए, कभी भी आपको या किसी की भी प्रैक्टिकल फाइल्स उठा के देख लीजिए, आपको हर एक चीज़ से रिलेवेंट आपको इमेज नहीं मिलेगी। और हमारा प्रॉब्लम एक और था, वो कोरोना वायरस पीरियड था, तो उस टाइम में कैफ़ेज बंद थे, प्रिंट आउट होना इम्पॉसिबल था। तो यहाँ पे आती है हमारी ड्राइंग स्किल्स का काम। तो आगे आपको जो भी मेरी वीडियोस आएंगी ना, उसमें सारी की सारी हर एक पेज सिर्फ और सिर्फ मेरी ड्राइंग्स हैं। और आप बताइएगा आपको कैसे लगी। तो आप मैंने सिर्फ ड्रॉ करिए, आप पेस्ट कीजिएगा, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि अब तो सब कुछ सही हो चुका है, ठीक है। तो आपको सारे के सारे उस पर पिक्चर्स पेस्ट करनी है। अगर आपको ऐसा नहीं बोला गया है तो आप अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन पिक्चर्स पेस्ट ज़रूर कीजिए, वो बहुत एनहांस करती है। खाली छोड़ेंगे उससे अच्छा है कुछ ना कुछ लगा ही दीजिए। सिक्स्थ पॉइंट इज़ वाइवा। जैसे कि कोरोना वायरस था, हमारे टाइम पे वाइवा नहीं हुआ, सो आपकी टाइम पे वाइवा होएगा।
तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं बहुत ज़्यादा ना लिखें। अगर आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा एग्जामिनर्स को पास रहता है कि वो कितना ज़्यादा पूछ सकता है, और आप कितना याद रख सकते हैं या कितना चीज़ों को समझ के कर सकते हैं बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। अगर आप बहुत ज़्यादा शीट्स भर देंगे तो आपके लिए ही उसको पढ़ना याद रखना उतना मुश्किल होगा। और दूसरी बात, कभी भी चीज़ों को याद मत कीजिए, समझ के रखिए, आप आंसर्स दे पाएंगे। आंसर्स कैसे भी दे सकते हैं, पूरा डिटो नहीं देना होता, बट यू हैव टू गिव द आंसर, चुप नहीं रहना। वाइवा आपको ऐसे कवर करना है, तो प्रैक्टिकल बनाते वक्त ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। इसलिए मैं कह रही थी कि नंबर ऑफ़ शीट्स आपको इस बात पे ज़रूर ध्यान देना है कि आप बहुत ज़्यादा ना भरें, इतना भरें कि जितना आप उसको पढ़ सकें। 7 पॉइंट इज़ कि आप किस पेन से लिख रहे हैं। जब भी आप कोई भी प्रैक्टिकल फाइल से कुछ भी बनाते हैं तो आप ब्लू एंड ब्लैक पेन यूज़ कीजिए ज़्यादातर। स्केच पेन आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिखने में ब्लू एंड ब्लैक पेन यूज़ करें। ग्रीन पेन कहीं कहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेड पेन का यूज़ कम से कम करें। ओके। 8th पॉइंट इज़ ये ज़रूर पता लगा लीजिए कि आपकी डेट ऑफ सबमिशन क्या है। अक्सर ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हरियाणा यूनिवर्सिटी में थोड़ी प्रॉब्लम इस चीज़ को लेके होती है। टाइम टू टाइम ऐसे मैसेजेस डिलीवर नहीं हो पाते बच्चों के पास कि आपको प्रैक्टिकल फाइल्स कब बनानी है और कब सबमिट करनी है। जब बनानी होती है वो बहुत लेट हो जाता है, बच्चों को पता नहीं चलता, और जब वो बाद में बनाने बैठते हैं तब तक डेट आ जाती है सबमिशन की और एग्ज़ाम्स भी शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे सबमिशन डेट का प्रॉब्लम रहता है। दूसरा, एग्ज़ाम पढ़ाई में कम टाइम मिलता है। तो आप ज़रूर ये ध्यान रख के पूछ लीजिए कि आपको कब प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी शुरू करनी है और कब आपको सबमिट करनी है, ताकि आपका सब कुछ टाइम से हो सके और आपको पढ़ने का टाइम भी मिल सके, उसके बीच में ना आए। और अपना टाइम इस हिसाब से मैनेज कीजिए कि आप प्रैक्टिकल फाइल्स विद इन दैट टाइम पूरा कर पाएँ। और एक बात और, कि आप ये चीज़ मत देखिएगा कि हम कुछ चीज़ों को बाद में कर लेंगे, जैसे कि फ्रंट पेज बनाना या इंडेक्स बनाना, वो बाद में बना लेंगे, हमने अभी इतना कर दिया, या पिक्चर्स बाद में पेस्ट कर लेंगे। जी नहीं, आप पूरी फाइल्स को कंप्लीट करके उसको फाइल में लगा के पूरा आप उसको कंप्लीट करके रखिए। A to Z पूरा 100% उसको कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि बाद में सबमिशन के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। आप ऑन द स्पॉट चीज़ें नहीं कर पाते, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ 9th पॉइंट ये है डेकोरेशन का। बीएड में ऑलरेडी ये बोला जाता है कि डेकोरेट बहुत कीजिए, हमें भी ऐसे बोला गया था डेकोरेट आपको करना है। मैं डेकोरेट बहुत अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन डेकोरेट मेरे को करना फाइल्स को बहुत ही अलग तरीके से, जैसे कि मैं वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन यूजुअली गर्ल्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावर, बहुत ज़्यादा ये वो लगाती हैं। सो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि मैं एक इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फ्लावर वगैरह पेस्ट करूँ। अगर आप बॉयज़ हैं तो ये आपको प्रॉब्लम आएगी कि आप कैसे उसको प्रेजेंट करें, बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर सकते। देखिए, आपको डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी आप काम कर रहे हैं वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बहुत टाइडी होना चाहिए, और आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपको प्रेजेंटेबल बनाना है उससे, मतलब बहुत ही सोबर और सुंदर बनाना है, प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। उसमें फूल पत्तियाँ ना भी हो तो भी चलेगा, ओवर डेकोरेट ना करें प्लीज़। 10th, तो ये ध्यान रखिए प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करने से पहले, ये जो मैं करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ कि आप सभी अपनी फाइल्स की पिक्स या फिर वीडियोस बना के रख लें, तो ये बहुत अच्छा रहता है। ये इसलिए है कि आप अगर बहुत सी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, जैसे अगर आप इग्नू से करते हैं, वहाँ पे आप प्रैक्टिकल फाइल्स अगर सबमिट करते हैं तो आपको रिसीट मिलती है। इन केस अगर वो खो देते हैं आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स, तो आपके पास प्रूफ होता है कि देखिए हमारे पास रिसीट है, हमने सबमिट करी थी, तो आपका मार्क्स नहीं कटते। लेकिन अगर इन केस ऐसा हो जाए कि आप अपने कॉलेज में जा रही यूनिवर्सिटी में सबमिट कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की प्रैक्टिकल फाइल्स आती हैं और आपकी एक फ़ाइल मिसप्लेस हो गई और आपको बाद में बोला गया कि आपने सबमिट ही नहीं करी है, क्योंकि उसका कोई प्रूफ ही नहीं होता। उनके पास है, आपके पास भी तो कुछ होना चाहिए। तो आप अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने पर्पस के लिए उसको सेव करके रखें। ये मेरा एक सजेशन है, आपको ऐसा करना है या नहीं करना, ये आपके ऊपर है। सो ये सारे पॉइंट्स थे। बाकी अगर कोई पॉइंट्स मुझे लगता है कि आपको मुझे बताने चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर वीडियो के थ्रू आपको बता दूँगी। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं, बस कोई ओपिनियंस है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स है, आप उसमें बता सकते हैं। वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट करनी है तो भी बता सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर द वीडियो एंड कमेंट बिलो। थैंक यू।